बस यूं ही तहे दिल से स्वागत दोस्तों। इंसान अच्छा या बुरा ऐसे तो मैं मानता नहीं, क्योंकि ये तो बस हर किसी के सोचने के ढंग अलग अलग होते हैं, पता है ना। और सोचने का जरिया, सोचने का अंदाज जिस तरह से हो उस तरह से सामने वाला आदमी दिखाई देता है। एक दोस्त, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि था, वैसे वो जीवित है लेकिन आजकल वो दोस्त नहीं है। किसी ज़माने में वो दोस्त था, इस बात की आज बड़ी शर्म आती है। खैर छोड़ो, ऐसी बातें तो होते रहती है हर किसी की ज़िंदगी में। कौन किसे कब कहाँ किस मोड़ पे कैसे मिलेगा, कब तक उसका साथ देता रहेगा, कब बिछड़ जाएगा, इसका तो कुछ भी तो पता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही एक दोस्त था, ये कहने पे मैं भी आज मजबूर हो गया हूँ। उसके दिन कुछ बदले। वो जिसे अच्छे दिन कहता है, ऐसे ही कुछ अच्छे दिन उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में चले आए हैं अभी। हालांकि एक गम सहने के बाद उसके दिन अच्छे आए, ऐसे उसे लगता है। बड़ी शान और शौकत में कार लेके घूमता है और थोड़ा बहुत अपनी जो कुछ भी आमिरी मिली है, अच्छे दिन आए हैं, उसका प्रदर्शन भी करने के लिए अक्सर हाथों में, आजकल के ज़माने में 3 साढ़े 3 तोला का ब्रेसलेट पहनता है। गले में बिल्कुल गले से नज़दीक दिखाई देगा ऐसी 3 तोला की एक चेन पहनता है। बस प्रदर्शन होते रहता है उसके अच्छे दिनों का, और तब जाके हमारे जैसे छोटे लोगों से वो किनारा करने लगता है। जब ऐसे महसूस होता है मुझे, तब जाके मैं ऐसे बड़े बड़े दोस्तों को, जिन्हें मैंने अभी मेरे दोस्त थे, मेरा दोस्त था, इस यादी में शामिल कर दिया है। उसे तो मैंने एक दिन ऐसे ही कहा, चल तेरे दिन अब बदले हैं, बड़े अच्छे दिन तुझे आए हैं, यही बेहतर होगा कि तू मुझसे किनारा कर दे। आखिर हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त में ज़रूर काम आते हैं, ज़रूर काम आते हैं। देखो दोस्तों, ये दिन तो बस बदलते रहते हैं। दुनिया में चाहे कहीं का भी कोई भी इंसान क्यों न हो, किसी भी देश का क्यों न हो, किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो, सारे इंसानों में एक बात बिल्कुल समान है। सबको एक बात समान मिलती है, उसमें कोई भी हेराफेरी नहीं हो सकती। कौन सी बात है वो? चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, चाहे दरिद्री हो या चाहे भिखारी हो, चाहे कोई अच्छा समझे या बुरा समझे, चाहे कोई भी इंसान हो, एक बात समान मिलती है और उसका नाम है वक्त। समान वक्त मिलता है, उसका इस्तेमाल कौन कैसे करता है, इसी पे तो उसकी तरक्की निर्भर होती है। चलो, जो बीत रहा है उसे ना वक्त समझो ना समय समझो। जो बीत रहा है वो आपका जीवन है, जो आपकी मुट्ठी में से बस फिसलते चला जा रहा है। जाते हुए हर पल को हमने कैसे इस्तेमाल किया, ये सोचते सोचते थोड़ा बहुत खुद में सुधार लाने की कोशिश जो करता है,
और ये जो एहसास दिल में रखता है, जो बीत रहा है, वो सिर्फ समय नहीं, वो सिर्फ वक्त नहीं, तो ये अपने खुद का एक जीवन है। जीवन के पल बीत रहे हैं दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता अपना खुद का जीवन कम होते चले जा रहा है। जो भी ज़िंदगी आज तक हमने जी ली है, उसमें हमने क्या कुछ किया है, कितना कुछ बनने की कोशिश की है और क्या कुछ बन पाए हैं, इस बात का थोड़ा सा ऐसी बातों में सोचते बैठना भी बहुत ज़रूरी होता है। पल दो पल की थोड़ा सा खुद के लिए फुर्सत निकाल कर ऐसी बातें सोचता है जो, वही इंसान इस जीवन में कुछ बड़ी छलांग लगा सकता है। मैं पूछूंगा, आज कैसे हो आप? आज कैसे हो आप? ये आज क्या है? ये आज सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है। इस आज के बारे में अगर आप सोचोगे तो एक बात आपके जहन में ज़रूर आएगी, अरे ये तो आज वही है, ये तो आज जो उगा है वो वही है, वही कल है, जिस कल के बारे में कल मेरे दिल में बहुत ज़्यादा फिक्र लेकर मैं बैठा था। सोचा है कभी? ऐसी बातों के ऊपर कोई गौर नहीं करता, कोई सोचता नहीं, कोई समझने की कोशिश नहीं करता। खामखा किसी फिक्र में वक्त ज़ाया करते हैं लोग। उन्हें ये पता नहीं कि आज जिस दिन की हम फिक्र कर रहे हैं, वही दिन कल सूरज जब उगेगा तो वो आज बन जाएगा। और जब सूरज ढलते ढलते कुछ भी जो दिल में फ़िक्र थी वैसे कुछ भी अगर नहीं हुआ उस दिन में, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी कि अरे आज तो वही कल है, जिस कल की मैं कल बहुत फ़िक्र करता था, बहुत फ़िक्र में मैंने वो वक्त गुजारा था। और वो कल आज बनकर सामने आया है तो कितनी सारी खुशियाँ लेकर आया है, कितनी सारी मुस्कुराहट चेहरे पे लेके आया है, ऐसे ही आपको ताज्जुब लगेगा। देखो दोस्तों, ये दुनियादारी ये बहुत अजीब चीज़ है। लोग खामखा फ़िक्र करते रहते हैं कि मैंने ये किया तो लोगों को क्या लगेगा, मैंने वो किया तो ज़माना क्या कहेगा, मैं इस तरह से बात करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, मैं अगर इनसे उनसे मिलते हुए कुछ बातों में वक्त ज़ाया करता हूँ तो ज़माने को क्या लगेगा। फिजूल की बातें हैं दोस्तों। खुद की स्वतंत्रता पे आप खुद कुछ लगाम नहीं लगा सकते। हाँ, लगाम छोड़कर ऐसे भी नहीं दौड़ना चाहिए कि सचमुच लोग कुछ कहते रहेंगे आपके बारे में, ये भी बात सही है। लेकिन ज़माना क्या कहेगा, इस बात की इतनी फ़िक्र मत करो, क्योंकि ये ज़माना बड़ी अजीब चीज़ है। अगर आप कामयाब हो गए तो आपके ऊपर जलने में ये ज़माना वक्त गुजारना पसंद करता है, और अगर आप किसी क्षेत्र में नाकामयाब रहे तो आपकी बेइज्जती करने के लिए बहुत सारी फुर्सत निकालता है ये ज़माना। और ये ज़माने वाले तो आपका चूल्हा नहीं जला सकते। आपको जो लगता है 2 वक्त की रोटी, वो तो ये ज़माने वाले लाकर नहीं देंगे, आपको खुद को कमाना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादा इस ज़माने की फ़िक्र करते हुए वक्त ज़ाया ना करो, और खामखा कल की फ़िक्र में आपका आज बर्बाद मत करो। भविष्य की चिंता में जो वर्तमान जी ही नहीं सकता, खाक वो क्या ज़िंदगी बना सकता है। इस बात को बिल्कुल जहन में रखो। जो लोग आपको बुरा समझते हैं, खुद को अच्छा समझते हैं, खुद के अब दिन अच्छे आए हैं ऐसे समझकर आपसे अगर किनारा करते हैं, ऐसी चीज़ें अगर आप महसूस करते हो, तो आप खुद को ये कहना चाहिए उन्हें कि चलो आपके दिन अच्छे हैं, यही बेहतर होगा कि आप मेरे जैसे बुरे इंसान से किनारा कर दीजिए। मुझे मिलना जुलना अब आपको अच्छा नहीं दिखता, आपको शोभा नहीं देता, ऐसी बातें उसे आप खुद ही बताइए और कह दो उसे मुंह पे कि हाँ मैं बुरा हूँ, लेकिन मुझे पता है बुरे लोग ही बुरे वक्त में बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। जब वक्त बुरा आता है तो कोई बड़ा इंसान किसी इंसान को मदद नहीं कर सकता,
ये तो एक दुनिया की सच्चाई है। इस सच्चाई से उसे थोड़ा सा अवगत कीजिए बातों बातों में, और फिर कहिए कि चल तुझसे मैंने ही किनारा कर लिया है, तेरे अच्छे दिन तुझे मुबारक हो। उसे कह दो कि मुझे दुनिया ने इतने तजुर्बे दिए हैं कि मुझे पता है कि ये दुनिया कितनी जालिम है, और इस दुनिया में अगर पेट भरना ही है तो फ़कीर भी कभी खाली पेट सोता नहीं, और सपने देखना है तो हर बादशाह का हर सपना भी कभी इस धरती पे पूरा नहीं हुआ। कितने सारे तो आए और चले गए, कितने लोग हमसे भी बड़े थे, कितने राजा आए, कितने रंग आए, कितने राजा लोग अपने सपने अधूरे छोड़कर ही चले गए। इतिहास हर चीज़ को गवाह है, और थोड़ा बहुत इतिहास मैंने पढ़ा है। इस बात से जो भी आपको मिलता है उसे थोड़ा सा, ऐसी सारी चीज़ें जो आप में है उन चीज़ों को वो महसूस करे। ऐसा ही आपका चलना और बोलने का अंदाज़ थोड़ा सा सीखो दोस्तों। ये ज़िंदगी बड़ी हसीन चीज़ है, ये दुनिया भी बहुत रंगीन है। सपने देखते रहो, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप किस सपने का पीछा कर रहे हो, कौन सा बड़ा सपना आपने देखा है, और उस सपने को साकार करने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हो, ये बताते फिरने की कोई ज़रूरत नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये बस यूं ही सेगमेंट, जो भी लोग आपके आसपास आपका दोस्त कह के घूम रहे हैं उनके बारे में आपको सोचने के लिए मजबूर कर देने वाला आज का ये एपिसोड। ज़िंदगी में अगर आप किसी फ़िक्र में, किसी उलझन में फंसे हुए हो और उसी उलझन के साथ रहना पसंद करते हो, तो आपको आज जो मैंने व्याख्या बताई ये आज क्या है? ये आज तो ये वो कल है जिस कल की कल मुझे बड़ी फ़िक्र थी। ये जो एक वाक्य मैंने बताया है इसे जहन में रखो, क्योंकि ये जो आज है ये कल फिर कल बन जाता है। इसीलिए किसी चीज़ की फ़िक्र करते हुए ज़िंदगी गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ दिल में एक धैर्य रखो, जो कुछ भी होगा बस उसके साथ मैं अकेला निपट सकता हूँ, यह आत्मविश्वास रखो, और गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने अपने सपने का पीछा करते हुए मस्त चलते रहो, चलते रहो। एक दिन मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। इसी वादे के साथ इसी एपिसोड से अभी के लिए चलता हूँ, लेकिन बहुत जल्द मिलने आऊँगा और एक वीडियो लेकर। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीज शो यूट्यूब चैनल, द ओनली यूनिक चैनल विथ 8786 वीडियोस। सफ़र बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि आप जैसे प्यारे प्यारे लोग मेरे साथ में हैं, हाथों में हाथ डालकर गए 5 सालों से मेरे साथ चलना पसंद कर रहे हैं। बस ऐसे सारे मेरे दोस्तों को, सारे यारों को, सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे सपोर्टर्स को तहे दिल से प्रवी का नमन, नमन, नमन।